guys, welcome to my channel and welcome to my video. So कैसे हो आप लोग? I hope so that you guys are doing well. So this is me and you're watching your favorite संतृप्ति। पिछले 25 बार से मैं यही बोल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं लोग। इतना बोलते हैं भाई, इतना बोलते हैं, oh my god। So here's another story time। क्योंकि आप लोगों को मेरा स्टोरी टेलिंग वाला वीडियो पहला वाला बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि if the people are loving the things, why would I not do that thing? क्योंकि अगर मेरी कोई तारीफ़ करता है कि तुम अच्छा ये करती हो, तो मैं वो चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ बार बार करूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब मेरे कुछ करने से अगर कोई खुश हो रहा है, तो आई वुड लव टू डू दैट थिंग। सो हेयर्स अनदर स्टोरी टाइम गाइज। तो ये इंसिडेंट जो है ये मेरे साथ हुआ था फरवरी में, और जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है, और मेरा बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप अपने दिमाग में ये पूरा इमेज बनाइए कि मतलब मैं जो बोलूँगी, ठीक है, तो आपको पूरा स्टोरी समझ में आएगा। ओके, तो मेरी मम्मी जो है वो गई थी किसी काम से, बहुत इंपॉर्टेंट काम से लखनऊ गई थी, उनको बहुत इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो मेरा बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हुआ था 18 फेब को, और मैं चाची दादी और चाचा लोग के साथ थी घर पे। तो फेब को मेरा इंग्लिश फर्स्ट का एग्ज़ाम था, देन 21 फेब को मेरा इंग्लिश लिटरेचर का पेपर था, शायद, यस शायद। तो 21 फेब को मेरा इंग्लिश का पेपर था, और उस दिन मेरा मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था, और मेरा हाथ दर्द हो गया था लिखते लिखते। इतने छोटे हाथ, सिर्फ इतने छोटे हाथ है गाइस मेरे, और ओह माय गॉड तो इसलिए छोटे मेरे हाथ, और मेरा लिटरली हाथ दर्द हो गया था उस दिन लिखते लिखते, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर था, और मेरा मतलब तबीयत भी नहीं ठीक था। बोर्ड एग्ज़ाम जब मेरा ये वाला था फरवरी वाले टाइम में, 2 ही था ही उस टाइम, तो मेरा तबीयत नहीं ठीक था, मेरा बहुत हाथ दर्द हो गया था लिखते लिखते। कैसे भी लिख के आई, तो फिर मैं घर आई, फिर खाना वाना खाया, फिर मैं मतलब अब आपको सिनेरियो समझना है। मेरे मम्मी का रूम यहाँ पे, मतलब मेरा घर बहुत बड़ा घर है, उसमें कम से कम नीचे ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें कम से कम 15 कमरे हैं, ठीक है ना। इमेजिन कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही 15 कमरे हैं, तो कैसे कैसे कमरे होंगे, ठीक है सॉरी। और फिर उसके बाद मम्मी का रूम सबसे किनारे है, मतलब इधर साइड है, और इधर दादी का है, और इधर चाची का है, ठीक है। तो मैं जब खाना वाना खा लिया, तो दादी ने मुझसे कहा कि तुम आओ मेरे पास सो जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे पास सोगी तो मैं तुम्हें टाइम से उठा दूंगी और तुम पढ़ भी लोगी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और मैं इधर रहती तो मेरे घर पे सब मेरी बहनें भी रहती हैं, तो वो सब चिल्ली करती, मैं सो नहीं पाती। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा अपना बहुत जो मेरा 200% ऑफ ब्रेन है, मैंने वो यूज़ किया, और मैंने सोचा कि मैं मम्मी के रूम में सो जाऊँगी, क्योंकि मैं सो जाऊँगी तो मैं आराम से उठूँगी, तो मैं बहुत प्रॉपर की तरह पढ़ाई करूँगी, और मेरे बहुत गंदे परसेंटेज आए हैं इस टाइम, ठीक है। लेकिन मैंने उस टाइम वो सोचा था, तो मैंने ये सब सोच लिया। फिर मैं मम्मी के कमरे में गई सोने। मेरे घर में बहुत ज़्यादा मच्छर है, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहा था उस टाइम। तो मैंने उस टाइम थोड़ी बहुत ठंडी थी, लेकिन गर्मी भी लग रही थी, क्योंकि अगर तुम बाहर से अंदर आ रहे हो तो तुम्हें गर्मी लग रही थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं वो मोटा वाला चादर, उस टाइम निकला था और तो कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं मोटा वाला चादर लेके ओढ़ लूँ। तो मैंने ऐसे मोटा वाला चादर उठाया, देन मैंने ऐसे ओढ़ लिया। मेरी बहुत एक गंदी आदत है कि मैं पूरा या तो पूरे ठंडी या पूरे गर्मी में रह नहीं सकती, मुझे एक स्टेबल टेम्परेचर चाहिए सोने के लिए। तो मेरे दोनों हाथ सोते टाइम और पैर बाहर ही रहते हैं, ठीक, चादर के। तो फिर मैंने ऐसे चादर लिया, फिर मैं ऐसे सो गई। मेरे मतलब ये बेड है, तो इसके बगल में ड्रेसिंग टेबल है, श्रृंगारदानी, हाँ ड्रेसिंग टेबल है। तो ये मेरा बेड है, तो मैंने ऐसे अपना हाथ ऐसे करके रख दिया ड्रेसिंग टेबल पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, मतलब ऐसे चिपका हुआ है, तो ऐसे हाथ मैंने करके उस पर रख दिया। नाउ द थिंग इज़ दैट कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फिर बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लग रही थी, तो मैंने चादर को हटाया, ओढ़ा, तो लाइक दैट। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उठी नींद से, पंखा चलाया, वापस सो गई। फिर मुझे मतलब ऐसे गर्मी और लग रही थी, तो मैंने अपना हाथ ऐसे कर दिया, तो मैं सो गई। फिर मुझे थोड़ी देर बाद मेरी अचानक से एकदम नींद खुली, मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ काट लिया, या मेरे हाथ में कुछ लग गया है। मेरे इस हाथ में लगा था, हाँ मेरे इस हाथ में कुछ लग गया है, ठीक है। मुझे लगा कि मेरे अंगूठे में या तो किसी चीज़ से लग गया है, या कुछ तो हुआ है, तो मेरी नींद अचानक से खुल गई। अब मेरी नींद तो खुल गई, मैं उठी, मैं फिर सोची कि यार कुछ हो गया होगा, उठूँगी तब देखूँगी।
तो मैं फिर उठी, पंखा तेज, मैं उठी बेड से, फिर मैंने पंखा तेज़ किया, फिर मैं बेड पे वापस आई और मैं सो गई। अब ये सोई नहीं, मतलब मैं बेड पे लेट गई, मेरा ये अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगा, पता नहीं क्यों, बहुत थोड़ा सा मतलब कट था लेकिन बहुत तेज़ दर्द होने लगा। फिर यहाँ से ब्लड आने लगा, फिर मैं तुरंत उठ गई, फिर उसके बाद मैं तुरंत उठी, फिर मैं इधर आई, अपने रूम से बाहर निकली, फिर मैं रूम से बाहर निकली तो सब लोग मतलब चाची चाचा छत पे गए थे और दादी बाहर थी। मेरी छोटी वाली बहन थी मत्तू थी, तो मैं वो बेड पे यहाँ लेटी थी, तो मैं वहाँ गई, मैंने कहा कि पता नहीं कुछ हो गया है, कुछ काट लिया है शायद, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या करें। मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ कि मैं अपने से 8 साल छोटी बच्ची से जाके पूछ रही हूँ कि क्या करें। द थिंग इज़ दैट कि वो मुझे से ज़्यादा स्मार्ट है, तो वो बोली कि दीदी हाथ धो लो, तो मैं हाथ नहीं धोई क्योंकि मुझे मतलब मैंने सोचा कि बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो मैं चाची चाचा को दिखा लूँगी तब मैं हाथ धोऊँगी। तो फिर मैं दिव्या के रूम में गई, तो मैंने उसे कहा कि यार अब मतलब चाची चाचा को बुला दो, मुझे मतलब कुछ हो गया है, कुछ काट लिया है, ठीक है। मैं दादी को दिखाने जा ही रही थी, तो मेरे घर में एक आंगन है, मतलब चाची का रूम यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे एक आंगन है, फिर इधर दिव्या का रूम है, ठीक है। तो ये दिव्या के रूम में मैं यहाँ दरवाजे पे उसको खड़े होकर कह रही हूँ यार कुछ काट लिया, चाचा चाचा को बुला दो। मैं रूम से उसके बाहर निकली और मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई, लिटरली मैं वहाँ बैठ गई अपने आंगन में। और मेरे मतलब घर में ऊपर किराएदार रहते हैं, तो जो आंगन है वहाँ पे ऐसे जाली लगी है ऊपर, तो वहाँ से किराएदार देख सकता है। तो फिर वहाँ से ऊपर आंटी चिल्लाने लगी, बोली क्या हुआ क्या हुआ, और मैं लिटरली गिर गई। मैं इतनी वीक कैसे हो सकती हूँ, मतलब मैं हूँ वीक नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन मतलब मुझे कुछ काट लिया है तो मैं गिर गई। और लिटरली फिर उसके बाद मैंने कहा कि मतलब फिर उसके बाद सब लोग चिल्लम चिल्ली करने लगे। कुछ भी होता है मेरे घर में पहले चिल्लम चिल्ली होने लगता है, कुछ भी, चाहे वो कुछ अच्छा चीज़ हो कुछ बुरा हो। अब सब चिल्ला रहा है, कोई मुझे नहीं दिख रहा है, सब एक दूसरे को चिल्ला रहा है। फिर उसके बाद मैं मतलब वहाँ बैठी थी, फिर उसके बाद चाची चाचा जल्दी से आए। नाउ मेरी जो चाची है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक। लेकिन मेरे चाचा वो मेरे से भी ज़्यादा इमोशनली वीक है। वो उनसे स्कूटी ही नहीं स्टार्ट हो रही है, मतलब हम लोग बाहर तक निकले, मेरे आंगन से लेके हम लोग बाहर तक, मुझे अब हंसी आ रही है इस बात पे, लेकिन उस टाइम सिचुएशन इतनी क्रिटिकल थी। मेरी चाची एकदम नहीं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा था कि ठीक है, चाचा से स्कूटी नहीं स्टार्ट हो रही है, मतलब कोई मान सकता है वो स्कूटी, मतलब वो इतना ज़्यादा डर गए थे। मैं 2 मिनट के लिए भी खुद से खड़ी नहीं हो पा रही थी। मेरी बहनें मुझे उठा के बाहर तक ले गई, मेरी चाची एक तरफ से, मेरी बहन, मेरी दादी एकदम घबरा रही हैं, मेरी लिटरली 2 बहनें रो रही हैं ज़ोर ज़ोर से कि दीदी को क्या हो गया, ज़ोर ज़ोर से। लेकिन मुझे उस टाइम भी अच्छा लगा, मुझे ये लगा कि मेरी कुछ तो इम्पोर्टेंस है क्योंकि मेरी बहनें रो रही हैं मेरे लिए। तो द थिंग इज़ दैट कि हम लोग बाहर तक गए, देन मैं चाचा स्कूटी नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, वो एकदम पूरा उनका पसीना, मतलब मेरे आँख से कुछ बहुत दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा थोड़ा आँख से दिख रहा था अभी कुछ टाइम तक। फिर मैं देख रही हूँ कि चाचा के पूरे पसीना निकल रहा है एंड वो स्कूटी नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो द होल थिंग अब बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, और मैं बस बोल रही हूँ कि मतलब क्या ही हो गया क्या ही हो गया, क्या ही काट लिया। और मुझे बहुत गंदा चक्कर आ रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे बॉडी में कुछ चीज़ चढ़ रही है। तो ऐसा होता है ना कि इंजेक्शन वगैरह लगता है तो कुछ मतलब ऐसा फील होता है कि कुछ चढ़ रहा है, मुझे सेम फीलिंग आ रही थी कि मतलब मेरे बॉडी में या तो कुछ तो चढ़ रहा है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। और मैं लिटरली 2 मिनट के लिए भी, मैं 2 सेकेंड के लिए खुद से खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि हम लोग बाहर तक गए, देन चाचा से स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, पूरा सिचुएशन ऐसा हो गया था। अब मेरे धीरे धीरे आँख के सामने पूरा ब्लैक हो रहा था और मैं बस, अब मुझे बहुत, मैंने कहा मैंने कुछ भी होता है मैं सबसे पहले मरने का सोचने लगती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि अरे यार मेरी अगर इतना नॉर्मली डेथ हो जाएगी तो मैं मतलब ऐसा मुझे लगेगा, मुझे बहुत मतलब वैसी डेथ चाहिए जैसे मूवीज़ में डेथ होती है। तो मुझे लग रहा है कि ना मेरे माँ बाप हैं ना मेरी बहनें हैं, मैं सिर्फ चाची चाचा के साथ कैसे मर जाऊँ, मतलब मैं उन लोगों के सामने, दादी चाची चाचा के सामने कैसे मर जाऊँ। मेरी बहनें जब तक चूड़ी फोड़ फोड़ के ना रो रही हूँ मेरे लिए, मेरे माँ बाप ये ना कह रहे हो कि अरे मेरी हीरा जैसी लड़की चली गई, तब तक मेरी डेथ कैसे हो सकती है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इस बात का नहीं है कि मैं मर जाऊँगी, लेकिन मुझे इस बात का ज़्यादा दुख हो रहा है कि मतलब मेरे लिए मतलब ऐसे मेरी मूवी वाली डेथ नहीं हो रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो हो रहा था।
अब मैं बस चाची से कह रही हूँ कि मतलब मैं ठीक तो हो जाऊँगी, तो चाची कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं है तो ठीक तो हो ही जाऊँगी। वो बस बहुत मतलब मैं ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा, मैं गाड़ी पे कैसे कैसे बैठी, गाड़ी स्टार्ट हुई, मैं फिर गाड़ी पे कैसे कैसे बैठी, चाचा से कहा, दादी चाचा को कही कि आराम से आराम से। चाचा लिटरली, चाचा अगर 2 मिनट और मैं अगर नाटक करती तो चाचा रोने लगते। नाटक नहीं, वो रियल था मतलब। तो फिर उसके बाद मेरे से अब हम चाची, जैसे ही हम गाड़ी पे बैठे, हम चाची से कहे कि प्लीज़ पहले मेरे लिए, मेरे मतलब अगर मैं मर रही हूँगी कभी भी, तो मैं अगर किसी को भी कॉल करना चाहूँगी तो मैं पहले अपनी मतलब मैं अपनी बहनों को कॉल करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा की मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं कभी भी मर रही होगी तो मैं अपनी बहनों को कॉल करना चाहूँगी। अब वो लग रहा है कि मतलब मैं ऐसे मर ही नहीं सकती हूँ, लेकिन तभी भी अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मैं नहीं बचूंगी। मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब मेरी आँख के सामने सब ब्लैक ब्लैक हो रहा था, तो मैं मतलब बस बोल पा रही थी। और मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं मतलब जब भी मुझे नॉर्मल भी अगर कुछ होता है, अगर मैं बहुत ज़्यादा कुछ बात सोच लेती हूँ तो मुझे सांस नहीं ले पाती हूँ। मुझे ब्रीदिंग इश्यूज़ है, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो मतलब मैं सांस नहीं ले पा रही थी। तो ऑब्वियसली वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी, तो मुझे सांस नहीं आ रही थी। तो मेरा गला भी अब सूख रहा था, क्योंकि मैं मुंह से सांस ले नहीं पा रही थी, नाक से सांस आ नहीं रही थी, तो मेरा गला अब सूख रहा था। तो मैं मतलब बहुत अच्छे से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन मुझे था कि मतलब अब मैंने सोचा कि अगर गलती से बच गई तो दीदी लोग कहेंगे कि नाटक कर रही है। तो मैंने कहा कि एक काम करिए चाची, पापा को कॉल कर दीजिए। मैं पापा को ये तो कम से कम बता दूँ, मतलब पापा बहुत दूर है, कई दिन से मैं मिली भी नहीं हूँ पापा से, तो मैं पापा से कम लास्ट टाइम बात कर लूँ। तो फिर मैंने कहा कि चाची पापा को कॉल कर दीजिए। तो चाची कहेंगी कुछ होगा ही नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। मेरी चाची बहुत ज़्यादा वीक, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो पूरा मानी है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ हुआ भी नहीं है। हेयर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि प्लीज़ मेरे पापा को कॉल कर दीजिए, मुझे बात करना है। तो फिर उसके बाद चाची ने पापा को कॉल किया, देन आई टॉक टू पापा। मैंने कहा कि पापा मुझे मतलब कुछ किसी चीज़ ने काट लिया है एंड आई थिंक आई विल बी नो मोर। तो मेरे पापा फिर उसके बाद ऑफिस में थे, तो मेरे पापा कहे कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये वो। फिर उसके बाद चाची और पापा कुछ बात किए। देन द थिंग इज़ दैट कि मेरे चाचा बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं कि मतलब हम लोग जल्दी से डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ। फिर मैंने कहा, मम्मी भी दूर थी, लेकिन मैंने मम्मी को कॉल नहीं किया कि अगर मैं बच जाऊंगी तो मेरी मम्मी झूठ मूठ कर इतना परेशान हो जाएगी। और अब मम्मी तो वहाँ पे मतलब अकेले है, मैं तो यहाँ चाची चाचा सबके साथ थी, मम्मी तो वहाँ अकेले है, मम्मी तुरंत बेहोश होने लगती। तो फिर मैंने मम्मी को कॉल नहीं किया, मैंने बस पापा को कॉल किया, ना दीदी लोग को कॉल किया, क्योंकि दीदी लोग भी डर जाती। अब अगर वो लोग मुझसे नहीं प्यार करती तो क्या पता नहीं भी डरती, लेकिन वो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो इसलिए मैंने उन लोगों को कॉल नहीं किया। अब ना द थिंग इज़ दैट कि मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँची, फिर उन्होंने कहा कि मुझे दवाई खिलाई, फिर हम लोग दवाई किया। मैंने तो बहुत मुझे बेटर फील हो रहा था। फिर मैं घर आई तो मैंने रियलाइज़ नहीं, तो फिर हम लोग घर आए तो हम लोग बैठे थे ऐसे ही, मतलब दादी अब मुझे एकदम पकड़ के बैठी हैं, दादी बुआ को फ़ोन करके बता रही हैं कि इसे ऐसे ऐसे हो गया है। मेरी मम्मी कॉल कर रही है कि मेरी मम्मी को पहले प्रायोरिटी चाहिए अपनी। मेरी मम्मी लिटरली मुझे कॉल करके कह रही है कि ठीक हो, तो हम कहें हाँ ठीक है। तो वो कह रही है कि अगर तुम मरती तो तुम सिर्फ पापा से बात करके जाती, हमसे नहीं। गाइस मतलब सबको, मेरे कुछ भी हो रहा है सबको अपनी प्रायोरिटी चाहिए। तो फिर मैंने कहा ऐसा नहीं, मैंने मम्मी को फिर समझाया। मेरी बहन एकदम चिल, मेरी जो सैम है, समीक्षा दीदी, वो मुझे लिटरली डांट रही है। वो एक बार हमसे नहीं पूछे कि तुम ठीक हो, तुम क्या हो, कैसी हो, ठीक हो, कुछ नहीं। मेरी बड़ी बहन मुझे एकदम प्यार से कि ठीक हो बाबू, अपना ख्याल रखा करो। मेरी समीक्षा दीदी वो मुझे लिटरली कह रही है कि तुम बदतमीज़ हो, डरपोक हो, वीक हो, तुमसे कुछ नहीं होता है, तुम छोटा सा बात देख के डर जाती हो। और फिर मेरी बुआ वगैरह मुझे बहुत समझाई है, वो हुआ। अब हम लोग सब लोग यहाँ रूम में बैठे हैं, फिर हमने देखा कि ड्रेसिंग टेबल के पास चूहा एक ऐसे करके चल रहा है। कंक्लूजन में हमें पता चला कि जो मेरे हाथ पे वो कट था वो और कुछ नहीं, चूहे ने काटा था मुझे। और चूहे से काटने से मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी की भी मौत हुई है। और मेरा वो जो था वो उस टाइम में मतलब इतना वो था, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, वो था ये था, मतलब मैं उस टाइम बहुत वीक थी। तो मतलब मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, कुछ बहुत दिन से फरवरी भर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस थी। और उसने काट लिया, फिर मैं अचानक से उठ के चली आई, इसलिए मुझे बेहोशी आने लगी।
और मुझे अब इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है, मुझे इतना मतलब वो फील हो रहा है कि मतलब मुझे लिटरली चूहे ने काटा और मैं कहाँ कहाँ तक का सोच ली। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि मैं जब तक वो चाचा के साथ वो गाड़ी से जा रही थी डॉक्टर के पास, मैंने क्या क्या नहीं सोच लिया होगा। मुझे लगा कि मैं अभी यूट्यूब पे मेरे इतने सारे फॉलोअर्स होते, मैं यहाँ खड़ी रहती, फ़ैन फेस्ट होता, फिर मेरे फैंस खड़े रहते, फिर मैं सबको ऑटोग्राफ अपना देती, लाइक ऑल दैट, और मैं अपनी सैलरी से अपने माँ बाप के लिए सामान खरीदती एंड ऑल दैट। मैंने सोचा ये सब मैं बिना किए कैसे मर सकती हूँ, मतलब कि ये कितना वो मौत होगा। फिर मैंने कहा कि मतलब ठीक है, मैं मर नहीं सकती हूँ, मैं मर नहीं सकती हूँ। मैं पूरे रास्ते मनाते जा रही थी कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मैं मर नहीं सकती हूँ, मैं मर नहीं सकती हूँ। और तो मैं पूरे दिन अगर कुछ भी किसी से भी लड़ाई होता है तो मैं कहती हूँ कि मैं मर जाऊँगी तब देखना, मैं मर जाऊँगी तब देखना। बट मैं पूरे रास्ते मनाते जा रही हूँ कि मुझे नहीं मरना है, मुझे नहीं मरना है एंड ऑल दैट। और मुझे लास्ट में पता चलता है कि मुझे चुहिया ने काटा है। इज दैट सीरियस गाइस? मतलब मुझे तो द होल पॉइंट इज दैट। तो या मतलब मुझे फिर अब रियलाइज़ हो रहा है कि भगवान जी मुझे स्टोरी टाइम का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे। तो या आई होप कि ये स्टोरी बोरिंग नहीं थी, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ कि मतलब कैसे बताना है, कैसे सब कुछ यू नो। तो मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। आई होप कि या सीख ही जाऊँगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो डू कमेंट्स। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को कैसी वीडियोस चाहिए। तो प्लीज़ एटलीस्ट एक कमेंट करने में 3 सेकंड लगता है, 3 सेकंड तो कोई भी निकाल सकता है। अगर आप इतना देर तक रुके मेरी वीडियो देखी तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वैसी वीडियोस बनाऊँ। सो या गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।